अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ टी केक। हम सबका फेवरेट है ये। इसको लोग पाउंड केक भी कहते हैं, कुछ लोग वनीला केक भी कहते हैं। तो ये बहुत इजी रेसिपी है और ये सबका ही फेवरेट होता है। हर कोई इसको चाय के साथ एंजॉय करना चाहता है। तो चलिए आइए, अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आप लोगों को। इसके लिए हमें चाहिए बटर 100 ग्राम रूम टेम्परेचर पे, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, फ्लोर 100 ग्राम, 2 एग्स, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, पिंच ऑफ सॉल्ट। लेमन एसेंस यूज़ कर रही हूँ मैं फ्यू ड्रॉप्स। आप लोग चाहें तो वनीला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में हम बटर डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको मैंने बीट किया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी आइसिंग शुगर इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। मैं इसमें आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग घर की पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर ऐड करके इसको मैं 3 से 4 मिनट तक बीट करूँगी अच्छी तरह। 2 से 3 हिस्सों के अंदर आइसिंग शुगर ऐड करिएगा। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, फ्लफ़ी क्रीमी मिक्सचर बन जाएगा हमारा। इसके बाद एक एक करके अंडे ऐड करना शुरू करूँगी। अंडे ऐड करूँगी, एक अंडा ऐड करूँगी, उसको बीट करूँगी, फिर उसके बाद दूसरा ऐड करेंगे। अंडे ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते, नहीं तो हमारा मिक्सचर फट जाता है ओवर बीटिंग की वजह से। थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी इसके अंदर और इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी। अब मैं सारा मैदा ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको मैं मशीन की मदद से हाथ से हल्का सा सिर्फ मिक्स करूँगी। अभी मैंने बीटर ऑन नहीं करूँगी, आप देखिएगा, सिर्फ इसको मिक्स करा है मैंने हल्के से। और मिक्स करने के बाद मैं बीटर चंद सेकंड के लिए, हार्डली 10 सेकंड के लिए ऑन करूँगी। मैदा ऐड करने के बाद कभी भी बीट नहीं करते हैं बीटर को, आप चाहें तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। हमारा बैटर जो है अगर हम बीट करते हैं तो वो हमारा केक जो है हैवी बनता है, वो लाइट और फ्लफ़ी नहीं बनता। एसेंस ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। इसको सिर्फ इतना बीट करेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है अच्छे से हर चीज़ बस मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। और इसको नंबर 1 की स्पीड पे ही मैंने इसको बीट किया है, ज़्यादा तेज़ नहीं इसको उसको बीट करना। ये मैंने बीट कर लिया, हमारा बैटर रेडी है। इस तरह से स्मूथ होना चाहिए बैटर आप लोगों का। अब मैं इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी, अभी आपको मोल्ड भी दिखाते हैं हम। मिक्सचर देखिए हमारा कितना स्मूथ बना है। इतना ही थिक होना चाहिए मिक्सचर, ज़्यादा पतला नहीं होता है ये मैंने एक चेंज का मोल्ड लिया है, लोफ टन है ये। आप लोग इसको राउंड टन में भी बेक कर सकते हैं। मैं इसमें बेक कर रही हूँ इसको। और इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, ब्राउन पेपर लगाया है मैंने इस पर। आप लोग बटर पेपर भी लगा सकते हैं, इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है। मोल्ड में सारा बैटर डालने के बाद इसको हम लेवल कर देंगे स्पैचुला की मदद से, या फिर आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। इसको बस लेवल करेंगे और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे। 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छा बेक होकर तैयार हो जाता है। अब मैं आपको बेक करके दिखाती हूँ ये। ओवन में रखने से पहले इसको एक दो बार आप टैप कर लें अपने काउंटर पे ही, इसलिए कि अगर इसमें कोई एयर बबल है तो वो सही हो जाएगा और हमारा केक अच्छा स्मूथ बेक होगा। केक हमारा बेक हो गया है
और इसको मैं ठंडा करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। केक हमारा ठंडा हो गया। मैं नाइफ़ को चारों तरफ केक के गुजार लूँगी ताकि इजीली हमारा केक निकल जाए उस मोल्ड में से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है केक का हमारा, और बहुत अच्छा बेक हुआ है ये केक। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। केक मैं अब कट कर रही हूँ। मैंने इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए ठंडा किया है, और आप लोग घर में जब भी बनाएं तो प्लीज़ इसको तकरीबन 1 घंटे तक आप इसको रखिएगा, ठंडा करिएगा अच्छी तरह, उसके बाद कट करिएगा। अभी आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं कट कर रही हूँ। अभी भी हल्का सा ये गर्म है अंदर से। ये देखिए अंदर से कितना खूबसूरत बना है ये केक। टेक्सचर देखिए आप इसका, परफेक्ट केक बना है हमारा। मैं तो इसको चाय के साथ अभी इंजॉय करूँगी। घर में बनाइए इसे, बहुत सॉफ्ट बना है ये केक। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बना है ये केक। इसको आप आराम से रख सकते हैं 1 हफ्ते तक अपने घर में। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।